Hello everyone, I am Assistant Professor Rajeshri Raut and today we are going to discuss about the production of fermented products. So, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन. ओके, सो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जो भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स है कि जो फर्मेंटेशन से बनाए जाते हैं या फिर जो फर्मेंटेशन के थ्रू बनते हैं उनका प्रोडक्शन. ओके, so start with the cheese production. First of all, the fermentation in food processing is the process of converting carbohydrates to alcohol or organic acid using the microorganisms such as yeast and bacteria under anaerobic condition. मतलब जो भी फर्मेंटेशन है इन फूड प्रोसेसिंग वो क्या होता है एक्चुअल प्रोसेस की जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है फूड में उसका कन्वर्जन ऑर्गेनिक एसिड या फिर अल्कोहल में होता है यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. द टर्म फर्मेंटेशन रेफर्स स्पेशली टू द केमिकल कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू इथेनॉल प्रोड्यूसिंग अल्कोहलिक ड्रिंक्स सच एज वाइन बियर. ओके, सो यहाँ पे देखिए कि चीज़ प्रोडक्शन में क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, चीज़ कैन बी मेड यूजिंग पास्चराइड और रॉ मिल्क. मतलब जो भी चीज़ है वो पास्चराइड या फिर रॉ मिल्क होता है उससे बनाया जाता है. चीज़ मेड फ्रॉम रॉ मिल्क imparts different flavors and texture characteristic to the finished cheese. Or cheese can be broadly categorized as acid or rennet cheese and natural or processed cheese. सो एसिड चीज़ मतलब क्या होता है कि जो चीज़ हम एसिड डाल के बनाते हैं. ओके, जो मिल्क में हम एसिड डाल के बनाते हैं वो एसिड चीज़ होगा और एसिड डालने के बाद क्या होगा प्रोटीन्स का कोएगुलेशन होगा. और फ्रेश चीज़ सच एज क्रीम चीज़ ओके इज़ मेड बाय डायरेक्ट एसिडिफिकेशन. फ्रेश चीज़ जो होता है उसमें डायरेक्ट एसिडिफिकेशन किया जाता है. तो द natural cheese is an industry term referring to cheese that is made directly from milk. नेचुरल चीज़ जो होता है वो हम डायरेक्टली मिल्क से बनाते हैं. तो इसमें देखिए कि प्रोसेस चीज़ इज मेड यूजिंग नेचुरल चीज़ प्लस अदर इंग्रेडिएंट्स दैट आर कुक्ड टुगेदर टू चेंज द टेक्सचर एंड मेल्टिंग प्रॉपर्टीज एंड इंक्रीज शेल्फ लाइफ. ओके, सो जो भी प्रोसेस चीज़ है उसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं. ओके, सो उससे उसका टेक्सचर या फिर मेल्टिंग प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती है वो चेंज होती है और शेल्फ लाइफ क्या होती है इंक्रीज होती है. उसके बाद द मेन इंग्रेडिएंट इन चीज़ इज़ मिल्क. द चीज़ इज़ मेड यूजिंग काऊ, गोट, शिप, वाटर बफेलो और अ ब्लेंड ऑफ दिस मिल्क. मतलब अपना चीज़ का जो होता है मेन इंग्रेडिएंट वो क्या है मिल्क है. द टाइप ऑफ कोएगुलेंट यूज डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ चीज़ डिज़ायर. फॉर एसिड चीज़ एंड एसिड सोर्स सच एज एसिटिक एसिड और डेल्टा ग्लूकेनो डेल्टा लैक्टोन और माइल्ड फूड एसिड इज़ यूज. मतलब जो भी हम कोएगुलेंट यूज़ करने वाले हैं चीज़ के लिए वो कैसा है कि वो डिपेंड है कि हमें कौन से टाइप का चीज़ बनाना है उस पर. सो द कल्चर्स फॉर चीज़ मेकिंग आर कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ देयर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज द लैक्टोज इन मिल्क एंड देयर प्राइमरी मेटाबोलाइट प्रोडक्ट इज लैक्टिक एसिड. मतलब जो भी हम कल्चर यूज़ करने वाले हैं चीज़ फॉर्मेशन के लिए या फिर चीज़ मेकिंग के लिए वो क्या होगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. और वो जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है उनका प्राइमरी एनर्जी सोर्स क्या होगा तो लैक्टोज. जो भी लैक्टोज शुगर मिल्क में प्रेजेंट होती है वो उनका क्या होगा प्राइमरी सोर्स होगा. तो नेक्स्ट मतलब जब भी हम टिपिकल स्टार्टर कल्चर या फिर स्टार्टर बैक्टीरिया यूज़ करने वाले हैं तो वो क्या होगा मोस्टली लैक्टोबैसिलस. तो इसमें देखिए और कि हाँ मतलब मोस्ट ऑफ जो भी है स्टार्टर कल्चर हम यूज़ करने वाले हैं वो क्या होंगे तो लैक्टोबैसिलस स्पेसीज. ओके,
यहाँ पे देखिए कि क्या है, ईस्ट एंड मोल्ड्स आर यूज्ड इन सम चीज टू प्रोवाइड द कैरेक्टरिस्टिक कलर्स एंड फ्लेवर्स ऑफ सम चीज वराइटीज। एग्जाम्पल मोल्ड्स लाइक पेनिसिलिन। इसका मतलब जब भी हमें कुछ तो भी कलर या फिर फ्लेवर्स का डिफरेंस चाहिए होगा या फिर डिफरेंट फ्लेवर्स और कलर चाहिए होगा तो हम यूज़ क्या करने वाले, सम ईस्ट एंड मोल्ड्स। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि पेनिसिलिन। ओके, सो यहाँ पे देखिए ये है सम स्टेप्स इन्वॉल्व इन चीज़ प्रोडक्शन। यहाँ पे मतलब क्या दिया है, सम जनरल स्टेप्स जो भी चीज़ प्रोडक्शन में आते हैं वो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि रॉ मिल्क होगा, उसका क्लैरिफिकेशन, उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फैट रेशो मतलब फैट चेक होगा, उसके बाद पास्चराइजेशन फॉर 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट, उसके बाद कूलिंग होगा 35 डिग्री सेल्सियस में। और फिर हम क्या करने वाले हैं, स्टार्टर कल्चर जो है हमारा, जो भी लैक्टोबैसिलस होगा या फिर और कुछ भी तो वो ऐड करने वाले हैं। उसके बाद क्या होगा कि एडिशन ऑफ CaCl2, उसके बाद रिनेटिंग मतलब जो भी कोएगुलेशन होगा प्रोटीन का वो यहाँ पे होगा, वो प्रोसेस यहाँ पे होगी। ये 35 डिग्री सेल्सियस पे होगा फॉर कंप्लीट। ये प्रोसेस कंप्लीट कितने मिनट में होगी तो 90 मिनट में। उसके बाद क्या होगा कि कटिंग, जो भी हमारा चीज़ या फिर कोएगुलम तैयार हुआ है, रेडी हुआ है, उसका क्या करेंगे फिर हम छोटे छोटे क्यूब में, यहाँ पे दिया है कि 1 to 1.5 सेंटीमीटर क्यूब्स में क्या करेंगे हम कटिंग करेंगे। उसके बाद है ड्रेनिंग और आफ्टर दैट द मोल्डिंग एंड टर्निंग अपसाइड डाउन बिफोर एडिंग सॉल्ट वेट टू। मतलब जब भी हम सॉल्ट ऐड करने वाले हैं उसके पहले हमें जो भी सॉल्ट एडिशन है वो हम बाद में करेंगे। जब भी सॉल्ट एडिशन है तो वो कितने होगी तो 8 ग्राम NaCl पर 100 ग्राम ऑफ चीज़। ओके, सो यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है कि 38 to 40 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स। आफ्टर दैट द पैकेजिंग ऑफ चीज़, मतलब जो भी चीज़ तैयार हुआ है उसका क्या करेंगे फिर पैकेजिंग करेंगे। उसके बाद है योगर्ट प्रोडक्शन। ये भी एक क्या है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। ओके, योगर्ट इज़ अ फूड प्रोडक्ट। Yogurt is a food produced by bacterial fermentation of milk. The bacteria used to make yogurt are known as yogurt culture. यहाँ पे देखिए कि योगर्ट जो है वो क्या है कि जो भी फर्मेंटेड मिल्क से बना हुआ प्रोडक्ट है उसमें हम यूज क्या करने वाले हैं, बैक्टीरियल कल्चर जो भी है वो क्या, उसे क्या कहते हैं हम, योगर्ट कल्चर। फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टोज बाय दिस बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड which act on milk protein to give yogurt its texture and characteristic tart flavor. तो यहाँ पे देखिए कि योगर्ट इज प्रोड्यूस यूजिंग अ कल्चर लाइक लैक्टोबैसिला। ओके, मतलब यहाँ पे भी क्या है कि मोस्ट ऑफ लैक्टोबैसिलस यूज़ किए जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगर्ट दिए हैं। वो कौन सा है, फर्स्ट कि रेगुलर योगर्ट मस्ट बी, मतलब जो भी US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है FDA रेगुलेट, उन्होंने क्या किया है, कुछ सेट्स ऑफ गाइडलाइन दिए है फॉर द लेबलिंग योगर्ट। तो उसमें क्या है, टाइप्स ऑफ योगर्ट है। ओके, सो फर्स्ट क्या है कि रेगुलर योगर्ट, वो क्या है उसमें कि मस्ट बी नो लेस दैन 3.25% फैट एंड कंटेन नो लेस दैन 8.25% मिल्क सॉलिड। ओके, मतलब ये फैट के बेसिस पे क्या है उनके लेबलिंग है। लो फैट योगर्ट मतलब उसमें फैट कितना है 0.5 to 2%। ओके, नॉन फैट योगर्ट में क्या है, फैट कितने परसेंट है तो इट नॉट मस्ट बी लेस दैन 0.5% फैट। ओके, सो other terms used to describe yogurt are based on differences in processing. Okay, so यहाँ पे देखिए क्या है कि हाफ हेवी क्रीम हाफ होल मिल्क योगर्ट। सबसे पहले सेट इक्विवेलेंट टू संडी और फ्रूट ऑन द बॉटम। दिस इज द firmest type of yogurt. During processing, the yogurt is set in a container and it is left
to undisturbed. Fruit can be added to the bottom of the container so that when turned upside down it resembles a sundae. मतलब हम यहाँ पे क्या करने वाले कि फ्रूट जो है वो बॉटम में ऐड करने वाला है कंटेनर के. जब भी हम उसको अपसाइड डाउन करेंगे तो फ्रूट क्या होगा, ऊपर होगा. ओके. उसके बाद है कि लिक्विड और ड्रिंकेबल. लिक्विड योगर्ट हैज़ मिल्क, फ्रूट और fruit syrup added for increased fluidity or flavor. The pH of yogurt is raised when milk is added. So the shelf life of drinkable yogurt is 4 to 10 days. मतलब यहाँ पे फ्लूइडिटी इंक्रीज करने के लिए क्या क्या ऐड किया है कि जो भी लिक्विड योगर्ट है उसमें मिल्क, फ्रूट और सिरप्स कुछ. ओके. उसके बाद है कि योगर्ट चीज़ और स्ट्रेन योगर्ट. उसमें क्या है कि योगर्ट इज स्ट्रेन टू रिमूव लिक्विड वे रिजल्टिंग इन अ थिक क्रीमी कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट. मतलब जो भी योगर्ट है उसको स्ट्रेन टू रिमूव लिक्विड वे जो है वो स्ट्रेन टू रिमूव किया जाता है. उससे क्या होता है, उसकी थिकनेस बढ़ जाती है. ओके. और वो क्रीमी एंड कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट हो जाता है. उसके बाद है कि फ्रोज़न योगर्ट. टू मेक फ्रोज़न योगर्ट रेगुलर योगर्ट इज मिक्स विथ अ पास्चराइज्ड आइस क्रीम mix of milk, cream and sugar. Other ingredients such as stabilizer, fruit and flavors are blended together and then mixture is frozen. मतलब जो भी रेगुलर योगर्ट है उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी पास्चराइज्ड आइसक्रीम मिक्स ऑफ मिल्क, क्रीम एंड शुगर है वो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, पूरा मिक्स करते हैं. और उसके बाद जो भी इंग्रेडिएंट है सच एज सम स्टेबलाइजर्स, फ्रूट एंड फ्लेवर्स वो भी क्या करते हैं, ब्लेंड करके उस मिक्सचर को क्या करते हैं, फ्रोज करते या फिर फ्रीज करते. ओके. सो योगर्ट कंटेन लाइव बैक्टीरिया. द बैक्टीरिया बिकम डॉर्मेंट व्हेन कूल्ड बट रिगेन एक्टिविटी पोस्ट इंजेक्शन ड्यू टू द वार्म बॉडी टेम्परेचर. इसमें क्या होता है कि जब भी हम ये जो योगर्ट है उसको फ्रीज करके रखते हैं तो क्या होता है कि लाइव बैक्टीरिया क्या होता है, डॉर्मेंट हो जाता है. और जब भी वो बॉडी में जाता है तो उसके बाद उसकी जो एक्टिविटी है वो क्या करते हैं, वो रिगेन करते. उसके बाद है ग्रीक योगर्ट. ग्रीक योगर्ट कंटेन अबाउट ट्वाइस द प्रोटीन एंड हाफ एज मच कार्बोहाइड्रेट एंड सोडियम एज रेगुलर योगर्ट. मतलब ग्रीक योगर्ट में क्या होता है कि प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा होता है. ओके. एंड हाफ एज मच कार्बोहाइड्रेट एंड सोडियम एज रेगुलर योगर्ट. मतलब सोडियम एंड कार्बोहाइड्रेट होता है. और ड्यूरिंग प्रोसेसिंग द योगर्ट इज स्ट्रेन 3 times एज अपोज टू 2 times विथ रेगुलर योगर्ट विच yields द हायर प्रोटीन कंटेंट एंड क्रीमियर टेक्स्चर. देयर आर ऑल्सो लो फैट एंड फ्री फैट ऑप्शन फॉर ग्रीक योगर्ट. मतलब ये जो ग्रीक योगर्ट है उसमें प्रोटीन का अमाउंट कैसा होता है, ज़्यादा होता है. और इसमें लो फैट और फ्री फैट ये भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. ओके. उसके बाद है कि लाइट और लाइट योगर्ट. लाइट योगर्ट दैट हैज़ 50% लेस फैट और 1/3 fewer calories दैन रेगुलर योगर्ट इज़ कंसिडर लाइट. मतलब इसमें फ़ैट जो है वो कैसा है, 50% से भी कम है. ओके. और 1/3 fewer calories दैन रेगुलर योगर्ट. मतलब जो भी रेगुलर योगर्ट है उससे 1/3 ही कैलोरीज होती है. उसके बाद है प्रोसेसिंग. मतलब योगर्ट के लिए क्या क्या प्रोसेसिंग स्टेप्स है वो देखने वाले. तो फर्स्ट इज़ द पास्चराइजेशन. टू प्रिवेंट डीएक्टिवेशन ऑफ द बैक्टीरियल कल्चर्स नीडेड इन योगर्ट प्रोडक्शन, मिल्क इज पास्चराइज्ड एट 185 degree Fahrenheit for 30 minutes. ओके. और 203 Fahrenheit फॉर 10 minutes प्रायर टू द एडिशन ऑफ द कल्चर. मतलब जो भी हम कल्चर ऐड करने वाले हैं उसके पहले क्या करेंगे, हम उसको 185 डिग्री Fahrenheit पे 30 मिनट तक क्या करेंगे, पास्चराइड करेंगे. उसके बाद हम स्टार्टर कल्चर ऐड करेंगे. सो द हाई हीट ऑल्सो denatures द वे प्रोटीन विच अलाउ द योगर्ट टू फॉर्म अ मोर स्टेबल जे. लास्टली पास्चराइजेशन इफेक्टिवली किल्स डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया. मतलब हम पास्चराइजेशन क्यों करने वाले हैं, तो जो भी
डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया मिल्क में या फिर मिल्क में प्रेजेंट होंगे, उनको किल करने के लिए। उसके बाद है एडजस्टिंग मिल्क कंपोजिशन एंड ब्लेंडिंग इंग्रेडिएंट। एट दिस पॉइंट स्टेबलाइजर्स आर एडेड टू द मिक्सचर as are sweeteners if a less tart yogurt is desired. Okay, so the non-fat dry milk powder is also added before heating to prevent coagulation of the milk protein. मतलब जो भी नॉन फैट ड्राई पाउडर मिल्क पाउडर होती है वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे बिफोर, मतलब हीट करने के पहले। ये क्यों, तो जो भी कोएगुलेशन होगा मिल्क में प्रोटीन का वो प्रिवेंट करने के लिए। ओके, सो एंड इस स्टेप में क्या होता है कि जो भी स्टेबलाइजर्स है वो भी क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। उसके बाद जो प्रोसेस है वो है होमोजिनाइजेशन। नॉट ऑल योगर्ट्स आर होमोजिनाइज्ड। इफ दिस स्टेप इज टेकन द इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स वेल टू एंश्योर अ मोर स्टेबल कंसिस्टेंसी। मतलब सब जो योगर्ट टाइप्स है उनमें ये जो स्टेप है होमोजिनाइजेशन ये फॉलो नहीं की जाती। जब भी ये स्टेप किए जाते हैं तो उसमें जो इंग्रेडिएंट है वो क्या करते हैं, मिक्स करते हैं अच्छे से। ओके, उसके बाद है हीटिंग प्रोसेस। हीटिंग में क्या है, मिल्क इज देन हीटेड टू 200 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर 10 to 20 minutes डिपेंडिंग ऑन द डिजायर्ड थिकनेस ऑफ द योगर्ट। होल्डिंग इट लॉन्गर विल रिजल्ट इन अ थिकर योगर्ट। मतलब हम हीटिंग जो करने वाले हैं वो क्या होगा कि 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होगा फॉर 10 to 20 मिनट। जितना ज़्यादा हम हीटिंग करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, योगर्ट थिक होगा। ओके, उसके बाद है कूलिंग एंड इनोकुलेशन। द मिक्सचर इज देन cooled rapidly to 112 to 115 degree Fahrenheit. At this point, the warm mixture is inoculated with the live bacterial culture. मतलब हमने हीटिंग वगैरह करने के बाद उसका टेम्परेचर क्या करेंगे, फिर से नीचे लाएंगे। वो 1200 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 115 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ओके, तो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि जो भी हमारा बैक्टीरियल लाइव कल्चर है उसको ऐड करने वाले। तो उसके बाद क्या होगा कि हमें इंक्यूबेशन करना पड़ेगा। हमने बैक्टीरिया ऐड कर दिए, उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड है। द मिक्सचर इज इंक्यूबेटेड फॉर 4 to 7 hours एट 105 to 115 डिग्री फ़ारेनहाइट. The bacteria used in making yogurt are thermophilic and this is their optimal temperature range. They are killed above 130 degree Fahrenheit and do not grow well below 98 degree Fahrenheit. Yogurt will become firm when a pH of 4.6 is reached. Incubating the mixture any longer will result in an increased acidity and more sour taste. मतलब जो भी हमारा मिक्सचर है अभी हमने लाइव बैक्टीरिया ऐड करने के बाद वो क्या होगा, 4 to 7 आवर्स के लिए 105 to 115 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इंक्यूबेट करेंगे। उसके बाद जो भी हमने बैक्टीरिया योगर्ट में ऐड किए हैं वो क्या है, तो थर्मोफिलिक है। इसका मतलब उनका ये जो है ऑप्टिमल टेम्परेचर रेंज है उनके ग्रोथ के लिए। जब भी टेम्परेचर जो है 130 डिग्री फ़ारेनहाइट्स के अब हो जाता है तो वो क्या होते हैं, किल होते हैं और उनकी ग्रोथ जो है वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट्स से नीचे हो नहीं पाती अच्छे से। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप है कूलिंग। व्हेन द डिजायर्ड pH इज रीच द योगर्ट इज कूल टू अराउंड 45 डिग्री फ़ारेनहाइट टू एंड द फर्मेंटेशन प्रोसेस। मतलब हमें क्या करना है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस को स्टॉप करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें उसका योगर्ट का टेम्परेचर बिलो अराउंड 45 डिग्री फ़ारेनहाइट तक लेके आना है। ओके, तो उसके बाद की प्रोसेस है एडिशन ऑफ फ्रूट एंड फ्लेवर्स। मतलब जब भी हमें कुछ फ्लेवर या फिर फ्रूट फ्लेवर चाहिए तो उसके बाद हम क्या करने वाले, उसको बाद में एडिशन करने वाले। फॉर सेट स्टाइल योगर्ट फ्रूट इज एडेड टू द बॉटम ऑफ द कप and the inoculated yogurt is placed on the top of the fruit prior to the fermentation.
Swiss style yogurt fruit is mixed with the yogurt after the fermentation and cooling step. The yogurt is then packed at which point it should be refrigerated at 40 डिग्री फ़ारेनहाइट और बिलो. मतलब जब भी हमें फ्रूट फ्लेवर या फिर ये जो एडेड फ्लेवर चाहिए उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, मतलब स्विस स्टाइल योगर्ट जो है उसमें क्या होता है कि जो भी फ्रूट है वो क्या करते हैं, मिक्स करते हैं योगर्ट में जब भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस से पहले. ओके, एंड कूलिंग स्टेप, एंड उसको बाद उसको पैक करके रेफ्रिजरेट किया जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक. उसके बाद देखिए ये एक जनरल प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट स्टेप है. ओके, उसमें क्या है कि फर्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन एंड होमोजेनाइजेशन ऑफ मिल्क. उसके बाद है पास्चराइजेशन एट 90 टू 90 डिग्री. पास्चराइजेशन जो है वो 90 टू 105 डिग्री सेल्सियस पे होता है फॉर 5 मिनट. ओके, सो उसके बाद जो है वो कूलिंग स्टेप है, मतलब कूलिंग टू इंक्यूबेशन टेम्परेचर एट 43 टू 45 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जो भी स्टार्टर कल्चर है वो उसका एडिशन करने वाले. और उसके बाद पैकेजिंग ऑफ इंडिविजुअल कंटेनर, मतलब जब भी इंक्यूबेशन होगा, इंक्यूबेशन पीरियड के बाद हम क्या करेंगे, उसका पैकेजिंग करेंगे. सो द फर्मेंटेशन और द इंक्यूबेशन अप टू टिल pH रीच टू 4.6, मतलब हम जो भी फर्मेंटेशन करने वाले उसको उसका pH जब भी 4.6 तक होगा तब तक हम क्या करेंगे, उसका फर्मेंटेशन या फिर इंक्यूबेशन करेंगे. उसके बाद कूलिंग एंड द कोल्ड स्टोरेज, मतलब कोल्ड स्टोरेज में हम या फिर 4 डिग्री सेल्सियस में क्या करेंगे, उसको